अरे भाई चादर उतनी पसारिए, जितने पांव हैं, यहां तो रुमाल को ही रजाई बना दिया, ये रुमाल को रजाई बना रहे हैं। अरे कलाकारी हो तो यहां पर हो। और फिर कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में इसलिए गया था अपनी बात को रखने के लिए। पता नहीं आपने कौन सी बात, मुझे तो नहीं बुलाया, आपके अलावा यहां पर तो किसी को नहीं बुलाया। आप राष्ट्र की राष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे हैं। आपको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर बुलाया था, पर यह वक्तव्य देना कि मैं खाना खाने नहीं गया था, आपको माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में चाल कुछ और होती है, शिमला आते हैं तो सुर ही बदल जाते हैं। पता नहीं कौन से सलाहकार आप हैं अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री जी उनका मुंह नहीं लाने महाराज, बड़ी जबरदस्ती ना प्यार पाया। नहीं, आप तो यहां बहुत बोलते थे, उछल उछल करके बोलते थे, हमें बोलने नहीं देते थे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जो है वो सलाह दे दें, नहीं तो सरकारों में सलाह देने वाले बड़े सलाहदाता मिल जाते हैं, समय बीत जाता है, समय वापस नहीं आता है। ये हिमाचल प्रदेश की परिदृश्य है, ये मैं यहां पर कहना चाहता हूं, ये जानकारी मैं देना चाहता हूं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में सीमेंट जो है महंगा। टाइम का आधा घंटा होने वाला है, जरा समय का ध्यान रखें। मैं सभापति महोदय, मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं। मैं आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं पर बोलने वाले की लिस्ट बहुत ज्यादा है, आप उनका ध्यान रखें। टाइम बढ़ा दीजिए, चलिए टाइम बढ़ा दीजिए माननीय सभापति महोदय। 7 बजे तक है बस समय। हाँ, 7 बजे तक से रहे हैं आप, चलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहां पर मैंने अखबार में पढ़ा कि हम ऐसे बाढ़ पीड़ित परिवारों को मुफ्त गैस का सिलेंडर देंगे। मोदी साहब ने तो 10 करोड़ उज्ज्वला परिवारों में मुफ्त के गैस के सिलेंडर दे दिए हैं, और 400 रुपया उसके ऊपर जो सिलेंडर मिलेगा उस जब खरीदेंगे तो उसमें छूट दे दी है। और हैं जी, और इस देश में जो भी एलपीजी धारक हैं, जो सिलेंडर लेते हैं, उसमें 200 रुपए की छूट दे दी है। तुम इतनी बातें कर रहे हो कि हमने कुछ नया कर दिया, लोगों के दुख सुख में शामिल हो जाइए। उप मुख्यमंत्री जी आप भी आए सुलह में, टेलीफोन पर मैंने आपसे बात की, उप मुख्यमंत्री जी को मैंने ज्ञापन दिया। आज भी वो कहां पर है, वहां पर हमारे रघुवीर सिंह बाली जी भी थे और भी गोमा साहब भी थे। मैंने एक बात कही, वो उन टेंट्स में रह रहे हैं जो टेंट्स फटे हुए हैं। मैंने उनसे एक बात और की थी कि उनके लिए 20-22 मरले जमीन की व्यवस्था कर दो। मैंने उनसे एक बात और कही थी कि हिमाचल प्रदेश में बहुत मंदिर हैं, हमारी मंदिरों, आप मंदिरों के भी मंत्री हैं, पर मंदिरों के ऊपर भी पता नहीं कुछ क्या दर्शन करने वालों पर टैक्स लगेगा 1100 रुपया। और पिछले कल मैंने जो कुल्लू में कहते थे कि एक होवे तो 1500 रुपया, 2 होवे तो 3000, 3 होवे तो 4500 रुपया, वो कुल्लू के दशहरा में कह रहे हैं 500 रुपया लेंगे। अरे भाई, ये व्यवस्था परिवर्तन है कौन सा है? लोग बख्शेंगे नहीं, इंतजार कर रहे हैं लोकसभा का। तो मैं ये कहना चाहता हूं, तो मैं माननीय सभापति महोदय में एक बात ये कहना चाहता हूं। वैसे मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो मंदिर है हमारे, चाहे वो चामुंडेश्वरी है, चाहे ब्रजेश्वरी है, चाहे हमारी ज्वालामुखी है, चाहे हमारी चिंतपूर्णी है, चाहे हमारे बाबा बालकनाथ हैं, माता बाला सुंदरी है, एक जरा रिकॉर्ड तो मंगा लीजिए, वैसे आपके पास होगा। अगर यहां की राशि, मैं ये नहीं कहता कि वो अपने हिमाचल प्रदेश को, सरकार को चलाने के लिए खर्च हो, सुझाव है। जिन श्रद्धालुओं ने पैसे दिए हैं, चढ़ाए हैं, देवी भी कहती है कि ये पैसा अगर किसी जरूरतमंद के काम लग जाएगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। तो क्या
अगर हमारे विधानसभा और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की त्रासदी में इस प्रकार के लोगों के लिए अगर हम 3 कमरों का एक सेट बना दें, लैट्रिन बाथरूम बना दें, यह भुज में हुआ था 2001 में, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, यह उड़ीसा में हुआ था, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर हो सकता है। और ये जो जमा पूंजी है, जिसमें सोना भी, मैं सदन में नहीं बताना चाहता, इन मंदिरों का कुल सोना जोड़ा जाए, इनकी चांदी जोड़ी जाए, एफडीआर जोड़ी जाए, तो वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए बहुत बड़ा उपाय होगा। ये मेरा आपको सुझाव है। तो हम कोई विरोध नहीं करते। कौन है यहाँ बीजेपी इधर बैठी है, किसने किया विरोध आपका? वो हारे हुए बंदे विरोध कर रहे हैं। वो 5 करोड़ साल थोड़ा किया आपने, वो मंदिर का दिया यार। अगर आप बोलेंगे मैंने दिया तो विरोध होगा। माननीय सदस्य जरा वाइंड अप करें अब। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमारे संजय रतन जी का विरोध इसलिए हुआ, माननीय सभापति महोदय, इनका विरोध इसलिए हुआ, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाया कि मैं ज्वालामुखी मंदिर की ओर से 5 करोड़ रुपया देता हूं। आप एमएलए हैं, वो पैसा श्रद्धालुओं का है, और मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में वो पैसा जमा हुआ है। बतौर वहां के एमएलए आप गए हैं, परंतु अगर आप ये छवि समाज में प्रस्तुत करेंगे तो उसका नुकसान आपको भी आने वाले दिनों में झेलना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्यों मैं कोई ठीक नहीं बोल रहा हूं? ये टाइम देखिए परमार जी, टाइम बहुत हो गया, बहुत से वक्ता बोलने के लिए हैं। बोला हूं माने, मैं 5-7 मिनट में 5-7 एक बात ये कह, बाकियों को भी कहे समय का ख्याल रखें जरा। नहीं तो 25 तक सेशन है, बोलते रहेंगे, उसमें क्या है? क्योंकि आपने तो आपदा राज्य घोषित करवाना है, और तो आपका एजेंडा कोई है नहीं। और हमारा एजेंडा यह है कि मोदी साहब ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, नितिन गडकरी जी ने, डॉक्टर राजीव बिंदल जी से लेकर के हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की दर्द को समझने के बाद, मेरे पास जो आंकड़ा है, आपके भी आए थे जनरल सेक्रेटरी, पर वो तब आए जब समय बीत गया था।